आज हम लोग विज्ञान, पहले विज्ञान क्या है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो विज्ञान हमें विशेष ज्ञान देता है। जिस पुस्तक से हमें विशेष ज्ञान अर्जित हो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक विज्ञान है, और एक रसायन विज्ञान है, और एक जीव विज्ञान है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फसल, हमारा देश जो है हमारे देश का अधिकांश संख्या जो है खेती पर निर्भर करता है। हमारा एक विशाल जनसंख्या देश का जो है खेती पर निर्भर करता है, और सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन हमें पौधे से प्राप्त होता है, और हरे पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खुद प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सजीव भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसी विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें देखिए नियमित फसल का उत्पादन करना चाहिए। तो फसल कब उत्पादन होगा? हम उसका उचित प्रबंध करें और उसका सही रूप से वितरण करें। तो उसके अंतर्गत हम लोग कृषि पद्धति का क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं। पुराने ज़मानों में जो हमारे मनुष्य थे वो घुमंतु थे, एक जगह से दूसरे जगह भोजन और आवास को प्राप्त करने के लिए घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे युग और परिवर्तन होते गया, और इस तरह कुछ बीज हमें प्राप्त हुआ। जैसे उस बीज को हम लोग एक निश्चित, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखिए, फसल कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर जब हम लोग बड़े पैमाने पर उगाते हैं, उसको हम लोग फसल कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, गेहूं क्या है? एक फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाला गेहूं का पौधा। अब सभी फसल तो एक ही मौसम में नहीं उगाए जा सकते हैं। फसल को हम लोग अलग अलग मौसम में उगाते हैं। इसी के लिए क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ की ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में से क्या है? भिन्न भिन्न है। उसी को देखते हुए फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बाद मोटे तौर पर हम लोग फसलों को हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला भाग है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, और इसमें इसका जो है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो देखिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि क्या है? खरीफ फसल है। इस चीज़ को ध्यान देना है। रबी फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों रबी है फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। अब हम इस फसल को उगाने के लिए कुछ कृषि पद्धति क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो कृषि पद्धति क्या है? तो फसल उगाने के लिए किसान जो है एक समय अवधि के अंतर्गत
क्या करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि पद्धति है। अब देखिए कृषि पद्धति जो है निम्नलिखित है, ये देखिए कृषि पद्धति जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो खेतों में मिट्टी तैयार करना, जब मिट्टी तैयार करता है तो बुआई करते हैं, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, फिर है खरपतवार से सुरक्षा, 6 नंबर है कटाई और भंडारण। तो मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, तो पहले फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना ये प्रथम चरण है, खेती करने का प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटना पलटना या पोला बनाना कृषि का यह महत्वपूर्ण कार्य है। पोला यानी मिट्टी को हल्का करना, ताकि अगर मिट्टी हल्का हो जाए तो वो पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ भी सरलता से क्या करती है, श्वसन क्रिया कर सकती है और वहाँ तक सूरज का प्रकाश पहुँच सकता है। इस तरह मिट्टी, पोली मिट्टी में रहने वाले हमारे केंचुए जो सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि में भी सहायता करती है और ये किसान के मित्र होते हैं। केंचुए क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि जब मिट्टी तैयार किया जाता है तो उस मिट्टी में निवास करने वाले केंचुए अपघटित होकर और वो हुमस का निर्माण करते हैं, हुमस बनाते हैं, परंतु मिट्टी को पलटना और ओला करना आवश्यक होता है। इस तरह केंचुए किसान के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। तो एक तो उलटने, तो मिट्टी कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो पुराने पहले के ज़माने में देखिए मिट्टी को उलटने और पलटने, हम पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। यह कार्य जो है कृषि औजारों से किया जाता है। ये देखिए कृषि औजारों से किया जाता है। जैसे हल, प्राचीन काल में हम लोग हल के द्वारा मिट्टी का क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का जुताई करते थे और पोला बनाते थे। लोहे की एक मजबूत तिनकोनी पत्ती से बनी होती है, जिसको हम देखिए फॉल कहते हैं, फॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं, जिसको हैंडल व्यक्ति जो है किसान जो हाथ से पकड़कर और मिट्टी का जुताई करता है। दूसरा है कुदाल, यह एक सरल औजार है जिसका हम लोग मिट्टी फसलों में खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला कराने, देखिए हल किसान जो है बैल के माध्यम से खेत की मिट्टी का जुताई कर रहा है, जिसमें देखिए ये क्या है, फॉल है और ये क्या है, ये देखिए जुताई कर रहा है। ये हल सेप्ट है जिसको किसान अपने हाथ से पकड़कर जुताई करता है। इस तरह हम लोग अब आगे चलकर हम लोग आजकल तो जुताई ट्रैक्टरों के माध्यम से हम लोग करते हैं। ट्रैक्टर के उपयोग से किसान का श्रम और समय दोनों का बचत होता है। अब दूसरा है, जब मिट्टी तैयार हो जाता है तो बुआई होता है। बुआई भी फसल का महत्वपूर्ण चरण होता है। खेत में बीज बोने से पहले हमें गुणवत्ता वाले बीज और स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए। तो स्वस्थ बीज का हम लोग कैसे चयन करते हैं, तो मान लिया कि हम एक बर्तन में जल की कुछ मात्रा लेते हैं और उसमें बीज का कुछ अंश डाल देते हैं। जो स्वस्थ बीज हैं वो पानी के अंदर पेदी यानी अंदर के सतह पर बैठ जाते हैं और अस्वस्थ बीज जो है पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरह हम लोग स्वस्थ और अस्वस्थ बीजों को हम लोग इस तरह हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रैक्टर के माध्यम से, अब देखिए सील ड्रिल, आजकल जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से खेतों की जुताई होती है, जिसके माध्यम से किसानों को श्रम और समय दोनों की बचत होती है और इसके माध्यम से समान दूरी और गहराई बनी होती है। इससे सील ड्रिल के माध्यम से और किसान जो है एक निश्चित गहराई तक बीज को क्या करता है, मिट्टी में डालता है और डालने से पौधों को अधिक घने होने से बचाया जा सकता है और उचित दूरी पर हम लोग पौधे को बो सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जब फसल हम लोग बो देते हैं तो हम लोग जब फसल सही होता है तो उसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। वे पदार्थ जो
खाद और उर्वरक हम लोग डालते हैं मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए। खाद एवं उर्वरक का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। खनिज खाद जो है मिट्टी को क्या करती है, जो पोषक तत्व प्राप्त करती है। अब इस तरह हम लोग खाद, तो कुछ एक कार्बनिक खाद होता है। कार्बनिक खाद यानी जैविक पदार्थ है। तो कार्बनिक खाद जो है आजकल देखिए हमारे देश में कार्बनिक खेती की जा रही है, सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है, किसानों को शिक्षित कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक कृषि करें। तो कार्बनिक खाद आखिर कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि एक पृथ्वी पर छोटे भूभाग में गड्ढा को खोद लेते हैं और उस गड्ढे में जीव जंतुओं के अपशिष्टों को हम क्या करते हैं, उस गड्ढे में डालते हैं। तब तक डालते हैं जब तक वह गड्ढा पूर्णतः भर न जाए। जब गड्ढा पूर्णतः भर जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं। अब उस गड्ढे का संपर्क जो है सूर्य का प्रकाश और वायु से क्या होता है, हट जाता है और वो जो अपघटित होकर उसमें सूक्ष्म जीव का निर्माण होता है। जो सूक्ष्म जीव उस खाद को उसको अपघटित करते हैं और वह खाद का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट या केंचुए द्वारा बनाया गया खाद भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह हम लोग खाद का जो बहुत ही लाभदायक होता है, इससे जो किसान जो फसल तैयार करते हैं वो कोई हानिकारक नहीं होता है। लेकिन इसके विकल्प में क्या है, उर्वरक है। उर्वरक जो है हम देखिए उर्वरक क्या है, तो उर्वरक ये देखिए NPK का मिश्रण होता है, यानी N माने नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस और K माने पोटेशियम का मिश्रण होता है। इसको हम लोग फैक्ट्री में तैयार करते हैं और ये फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, इसका पॉकेट बनाया जाता है और इसको बाजार में हम लोग बेच सकते हैं। ये उर्वरक क्या करता है, हमारे फसलों को तुरंत वृद्धि करता है और उपजाऊ बनाता है और पैदावार भी अच्छा करता है। लेकिन इसका अगर निरंतर हम लोग अगर प्रयोग करते चलें तो एक दिन मिट्टी क्या होती है, बंजर हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। इस तरह अब मेरा तो राय है कि हम लोग कंपोस्ट यानी कार्बनिक खाद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। तो अब भारत, पहले उत्तर भारत में किसान जो है फलीदार चारा या ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में, यानी किसान फलीदार और गेहूं के बीच, तो किसान समझदारी से, क्योंकि फलीदार पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन युक्त जीवाणु यानी राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे मिट्टी को क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। ये देखिए नाइट्रोजन, और इसी को हम लोग स्थिरीकरण राइजोबियम भी कहते हैं, चाहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए हम आपको अभी चर्चा किए खाद उर्वरक में अंतर। ये देखिए उर्वरक मानव निर्मित लवण है, इसको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ये उर्वरक मिट्टी को हुमस प्राप्त करता है। उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन NPK का मिश्रण होता है। और खाद देखिए, खाद देखिए प्राकृतिक पदार्थ है जो मनुष्य जीव जंतुओं के अपशिष्टों, गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से बनता है। इसको खेतों में बनाई जाती है। इस खाद से मिट्टी में हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक कम होता है उर्वरक से। तो इस तरह अब खाद से क्या क्या लाभ है, ये देखिए खाद से निम्नलिखित लाभ है, क्योंकि ये जैविक खाद है। ये जो है हमारे मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है, भुरभुरी सा होती है, और जिससे कारण हमारे जो फसल के जड़ें होते हैं आसानी से श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी क्या होता है, सुधरता है। इस तरह अब नेक्स्ट है सिंचाई। तो निश्चित अंतराल में खेतों में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई जो है समय समय पर फसलों में करना चाहिए। अब सिंचाई का भी बहुत पद्धति है। ये देखिए सिंचाई के स्रोत हैं, कुएं हैं, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदी है, बांध है, नहर इत्यादि ये जल के स्रोत है। इसके माध्यम से हम लोग, अब कुछ सिंचाई के पारंपरिक तरीके भी होते हैं। जैसे सिंचाई के जो है पारंपरिक तरीके हैं, जैसे देखिए कुआं, झीलों, नहरों के उपलब्धता से जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाना एक
और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीका होता है। देखिए तो पहला है मोट, ये देखिए मोट, मोट है, मोट यानी कहने का मतलब है कि ये देखिए मोट, ये देखिए मोट, इसमें क्या होता है, एक कुआं होता है, कुआं में ये देखिए धातु का एक लोहे का एक प्लेट लगा रहता है, उसमें एक गिरनी रहता है और गिरनी के ये देखिए एक छोर पर कुछ वजन के वस्तु बांध दिए जाते हैं और दूसरे छोर से एक पात्र को लगा दिया जाता है। किसान क्या करता है, और ये रस्सी लगा हुआ होता है और किसान जब कुआं से पानी भर लेता है तो दूसरे जो छोर पर जो वजन वस्तु बांधा हुआ है उसके माध्यम से पानी निकल जाता है और किसान नीचे गिराकर खेतों का सिंचाई करता है। दूसरा एक चैन पंप है, ये चैन पंप पे देखिए। नेक्स्ट है ढेकली, ढेकली का प्रयोग करता है। फिर ये मोट है, ये देखिए मोट का प्रयोग करता है। इस तरह माध्यम से किसान जो है खेतों का सिंचाई करता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, क्योंकि हमारे देश में जल की समस्या है तो जल कम से कम प्रयोग हो, उसका मित व्यक्ता कम हो, क्षति कम हो, इसलिए देखिए छिड़काव तंत्र, हम लोग छिड़काव तंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस विधि में यह विधि का उपयोग जो है असमतल भूमि के लिए क्या किया जाता है, जहाँ जल का मात्रा कम मात्रा में उपलब्ध है। इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और पाइप के दूसरी दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। मुख्य पाइपों से देखिए, मुख्य पाइप में नोजल लगा हुआ है और एक पाइप के दूसरे सिरे से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए, ये देखिए घूमते हुए नोजल से ये देखिए बाहर निकलते हैं, मानो जैसे वर्षा हो रही है। इस तरह देखिए मानो जैसे वर्षा हो रही है। इसी को हम लोग छिड़काव तंत्र कहते हैं, जिससे मेरा जल क्या होता है, व्यर्थ नहीं होता है। दूसरा तरीका है ड्रिप तंत्र। इस तंत्र के माध्यम से विधि से जल को बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों पर गिराया जाता है। इस विधि को हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलीदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम साधन है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जिससे जल जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। यह जल जो है, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में वरदान सिद्ध हुआ है। अब खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या है, तो जब खेतों में फसलें उग जाते हैं तो उस फसलों के साथ और फसलों के अलावा कुछ अवांछित पौधे यानी बेकार के पौधे उस फसल के साथ उग जाते हैं। देखिए कुछ बेकार के पौधे जो है उग जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इसके हटाने के विधि को हम लोग निराई कहते हैं। यह कार्य जो है खुरपी या कटाई के माध्यम से किया जाता है। अब तो मान लीजिए कि विस्तृत खेतों में फसल को बुआई किया जाता है, तो किसान इस खरपतवार को हटाने के लिए एक विशेष खरपतवार, देखिए नासी का क्या करते हैं, नासी का छिड़काव करते हैं। नासी का खरपतवार नासी खेतों में अवांछित पौधे को नष्ट करने के लिए एक विशेष रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसान ने देखिए खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी हम लोग कहते हैं। इस तरह खरपतवार नाशी, जैसे देखिए खरपतवार नाशी का नाम है 2 या 4D। इसके माध्यम से हम लोग खरपतवार को हम लोग हटा सकते हैं और फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाने पर फसलों को काटना ही फसल का कटाई किया जाता है। यह कार्य जो है दादरी यानी हंसुए के माध्यम से भी किया जाता है। 3-4 महीने का समय लगता है। ये देखिए, लेकिन आजकल जो है फसलों की मशीनों का उपयोग किया जाता है फसलों की कटाई के लिए, जिसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग किया जाता है जब कटी हुई फसलों को बीजों और दानों को जब अलग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं।
आजकल यह कार्य जो है कंबाइन मशीनों से किया जाता है। कंबाइन मशीनों से, कंबाइन मशीन जो बड़े भागों में, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ है, एक कंबाइन मशीन है। इसके साथ ये डायरेक्ट फसल को भी काटता है और काटे हुए फसल को, भूसे और दाने को अलग कर देता है। यह काम एक साथ किया जाता है कंबाइन मशीन के द्वारा। जब फसल कट जाता है तो अब ये देखिए थ्रेशरिंग किया जाता है। इस थ्रेशर के माध्यम से भी हमें कटाई किए गए फसलों और दानों को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब नेक्स्ट है, जब फसल कट जाता है तो हमारे किसान जो हैं भाई, जब फसल कटने का समय होता है तो पूरे देश में अलग अलग ढंग से क्या करते हैं कि फसल कटने के संदर्भ में किसान जो हैं एक पर्व मनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कटाई पर्व कहते हैं, जो हमारे देश में अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। देखिए साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली, दीपावली, नब्बियाना या बिहू, ये फसल कटाई से ही जुड़े जाते हैं। अब जब फसल कट जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फसल का भंडारण। तो हम लोग फसल का भंडारण कब करते हैं, तो चूहे से बचाने के लिए पहले जब किसान फसल काट कर लाते हैं तो फसल में नमी रह जाती है। इस नमी को कम करने के लिए किसान जो है फसल के दानों को पहले सूरज के प्रकाश में क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने से उसमें पीड़कों का प्रभाव कम हो जाता है। फिर उसको जूट के बोरे या धातु के पात्र में एक जगह रखते हैं और उसका भंडारण करते हैं, जूट के पाइप भरण करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडारण गृह में किया जाता है। किसान जो है बड़े मात्रा में जब बीज का भंडारण या तो साइलो क्या है, भंडारण का एक विकसित पद्धति है, जहाँ किसान जो है अपने बीजों का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। देखिए भंडारण हेतु साइलो पद्धति, ये देखिए बड़े बड़े पात्र हैं जो सरकार द्वारा व्यवस्थित किया गया है और इसमें किसान जो है अपने बीजों का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अब कह रहा है कि और पीड़कों से बचने के लिए पूरे पात्र में नीम की सूखी पत्तियां, आजकल तो लोग जो है पीड़कनाशक दवा का भी प्रयोग करते हैं। पर इस तरह हम लोग फसल उत्पादन और उसका देख रेख, सिंचाई और उर्वरक डालना, खाद डालना, इस तरह हम लोग कृषि के बारे में हम लोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन किसे कहते हैं, तो जब बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। फार्म पर पशु जो है पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है उसको हम लोग पशुपालन कहते हैं। इस तरह आज हम लोग क्या बोलते हैं, इस पाठ को हम लोग समझे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के इससे अभ्यास से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरा करेंगे।